तो आगे हम इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पर रीड करेंगे आज। तो मैटर डिस्पाइट द अपीयरेंस ऑफ द बीइंग द कंटिन्यूअस पोसेस ए डेफिनेट पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर आर नाउ एटम्स। यानी कह रहा है कि डेफिनेट पार्टिकल जब किसी माइक्रोस्कोपिक लेवल से अगर देखा जाता है तो ऐसे पार्टिकल जो अपने साथ एक मैटर को मेंटेन करते हैं उसको हम एटम्स कहते हैं। Today as we know that an atoms the ultimate particle electron, proton and neutrons। जबकि एटम्स के अंदर ये जो एटम है ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी अगर मैटर है दैट इज आर, हम किसी मैटर की बात करते हैं तो मैटर टू कन्वर्ट इज ए एटम, ये एटम्स में होता है और एटम में ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और दैट इज आर लाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैज ए इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज और ये नो चार्ज। इनके पास अपना कोई चार्ज नहीं होता। इसकी E की वैल्यू माइनस के 1.6 10 की पावर माइनस के 19, इसकी वैल्यू प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और दिस इज द चार्ज इज 0। तो एटम्स के अंदर हम देखते हैं कि मैटर की बात आती है तो ये कह रहा है इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन 1897 में 1897 में दी गई और ये कहा गया कि कोई भी एटम कंटेन ए नेगेटिव चार्ज atoms selectively neutrals, it was the inferred the atoms must be contain positively charged material for there were an electron found by the thousand of atoms of the times। ये कह रहा है हम किसी भी एटम्स की बात करते हैं तो ये 1/1000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करता है। कितना? 1000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मेजर ऑफ एटम्स, but in the case of A, that is suggested the positively charged of atoms carried by the entire the mass and radius of the atoms is 10 की पावर माइनस के 10 और इसकी रेडियस जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 10 की पावर माइनस के 10 मीटर में कंटेन की जाती है। यानी कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द कंटेन ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक लेवल। हम इसको किसी माइक्रोस्कोपिक लेवल से इसको हम चेक कर सकते हैं कि दिस इज हैज ए रेडियस ऑफ द एटम्स इज द 10 की पावर माइनस के 10। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम जाने तो मैं समझ रहा हूं कि इसकी रेडियस इसके 1000 टाइम्स छोटी होती होगी। तो दैट इज मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दैट इज लाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेडियस, इलेक्ट्रॉन रेडियस माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल 1000 times small of atoms in radius of electron, this is the radius of electrons is the value of the 1/1000 time into 10 की power minus के 10 and a meter contains, this is the value of 1 into 10 की पावर माइनस के 13 मीटर। यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन मॉडल ने अपनी बात 1914 में कहा। तो थॉमसन ने अपनी बात में क्या कहा था? थॉमसन कहते हैं कि 1904 में कि जब हम किसी भी वाटरमेलन को दो पार्टों में ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ऐसे फिट रहते हैं जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड। ये बात उन्होंने कही और इस बात को उन्होंने ये देखा और कहा कि ऐसा कोई मॉडल जिसके अंदर हम किसी भी मटेरियल को ब्रेक करें, यानी कोई भी मैटर हो सकता है, अगर उस मोटर को हम बीच में से ब्रेक कर दें तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फीड रहते हैं जैसे हम किसी वाटरमेलन को ब्रेक करते हैं
तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, सीड की तरह प्रेजेंट रहते हैं। ये रदरफोर्ड ने अपनी बात कही, लेकिन बाद में इसको रदरफोर्ड, जो थॉमसन के मॉडल को रदरफोर्ड ने फेल कर दिया। भाई थॉमसन ने अपनी बात में ये कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये सभी भी, ये किसी भी मैटर के अंदर ये इस तरह से प्लेस रहते हैं, ये इस तरह से प्लेस रहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये इनसाइड कह रहे हैं, थॉमसन कह रहे हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड इन द मटेरियल, बट इज नॉट इज रॉन्ग, बिकॉज इससे पहले कहा भी जा सका है कि एटम्स का जो मेडिसन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जब ये चीजें आती है निकल के, तो इसका मतलब है कि ये बना तो है, लेकिन मैटर जो बना है वो मैटर मोस्टली जो है आपके पॉजिटिव चार्ज से बना है। किससे बना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इज ए चार्ज दैट इज मींस प्रोटॉन, जिसकी न्यूक्लियस के बारे में थ्योरी को हम आगे रीड करेंगे, जिसकी थ्योरी को हम आगे रीड करेंगे। लेकिन जस्टिफाई हमको ये लगा है कि ये चीजें जो कही गई वो कहीं तक इनको देखने के बाद ये माना गया कि इसके आगे कुछ है नहीं थ्योरी, और इस तरह से थॉमसन की बात लिखी गई और मानी भी गई। लेकिन जब रदरफोर्ड ने इसको बहुत बारीकी तौर से एक्सपेरिमेंट किया, और जब उन्होंने ये देखा कि जब हम किसी भी प्रैक्टिकल के द्वारा, ये हमारे पास कोई रेडियस सब्सटेंस है और ये आते हैं, और ये हमारे पास ये कोई फॉयल है, किसी भी गोल्डन फॉयल हो सकती है, सिल्वर फॉयल हो सकती है, जब ये अल्फा पार्टिकल इस पर डाले गए, है ना, अल्फा पार्टिकल कितना रखता है अपना चार्ज? अल्फा पार्टिकल रखता है प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, यानी 3.2 इंटू 10 की पावर 19 चार्ज के ये जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद ये पार्टिकल जैसे ही किसी फॉल पर फॉल होते हैं तो ये क्या करते हैं, कुछ तो ऐसे निकल जाते हैं, कुछ 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 ऐसे, इस तरह से ये निकलते हैं। तो इसकी थ्योरी को रीड किया गया, और रदरफोर्ड ने कहा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही, ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम्स के सराउंडिंग घूमते रहते हैं। कहा? इस पर ये रिवोल्यूशन करते हैं, एवरी टाइम रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, और इसके एक सेंट्रल पार्ट होता है ये वाला, और ये सेंट्रल पार्ट जो होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये इसका सॉलिड पार्ट होता है। जब ये पार्टिकल हमने इस पर डाले, तो डालने से क्या हुआ कि ये ऐसे आए और ऐसे 90 से बेंड हो गए, ये इस तरह से आए और ये फिर ये 90 से इधर बेंड हो गए, ये इस तरह से आए और ये इस तरह से निकल गए, ये इस तरह से आए और इस तरह से निकल गए। ये डिस्टेंस एप्रोच मेंटेन हो गई इनके बीच में। भाई ये हमारे पास रेडियस है, तो ये हमारे पास बी कहलाई, ये डिस्टेंस एप्रोच कहलाई। तो उन्होंने ये कहा कि ये सॉलिड पार्ट है, यही मैटर है, और इस मैटर के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में मूवमेंट करते रहते हैं। और इसके बारे में जब इतनी बातें आई, तो उन्होंने कहा कि इसकी एक रेडियस भी होती है न्यूक्लियस की, वो R0 1/3 को शो करती है। R = R0 A की पावर 1/3 को ये शो करती है। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम = 4/3 पाई R की क्यू। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 4/3 पाई, और ये R0 इंटू A के साथ। और ये अपने पास हर मेटेरियल की अपनी डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी इज द डिपेंडेंट ऑफ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m/4/3 पाई R की क्यू इंटू A, यानी कि डेंसिटी हमारी डिपेंडेंट हो गई एटॉमिक मास पर। ये किस पर डिपेंडेंट हो गई? एटॉमिक मास पर हो गई। इसका मतलब हर मेटेरियल का अपना एक अलग डेंसिटी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी डेंसिटी इस मेटेरियल की यही होगी, इसकी यही होगी। अब ये रदरफोर्ड ने सब सारी बातें हमारे पास रख दी, तो फिर हमें सोचना पड़ गया इसमें कि ये होगा ऐसा, राइट होगा। और उन्होंने कहा कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो उस एटम्स का 1/1000 टाइम्स स्मॉल होता है।
हजारों गुना छोटा होता है इसका न्यूक्लियस किसी एटम्स का। तो दिस इज द under the electronic attractions and the atoms would collide, the radius of the nucleus was estimated to be or the order of 10 की power minus के 15 meter, which is the only 1 upon 10,000 of the radius time. Oh, 1000 नहीं 10,000, यानी कि ये इसका 10,000 टाइम्स ऑफ होता है। दैट इज द 1 अपॉन 10,000 टाइम्स, 10,000 टाइम छोटा होता है, वेरी स्मॉल। The model can be explained the result of the alpha scattering experiment. Most of the alpha particle falling upon the metal foil go through the atoms practically undivided by, because the atom is very large. Hello is the value of atomic structure very small. Hello, and the electron due to electric mass do not appreciably affect the motion of incident alpha particle. Those particle which is passes close to the positively charged nucleus, however, they experience strong electrostatic repulsion, are scattered through a large angle. Scattering of a large angle. The Rutherford model was supported. The Rutherford model was supported by periodic table. और इस बात को उन्होंने पीरियोडिक टेबल से जोड़ दिया। भाई उन्होंने जितना सारा रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को किसके साथ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के साथ जोड़ दिया और उन्होंने कह दिया कि भाई जितने भी हमारे पास एलिमेंटों की जो मेंडलीव ने डिस्कवर किया है उन सबकी डेंसिटी अलग होती है। दिस इज द डिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक मास, वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। अब जिसका एटॉमिक मास जैसा होगा वैसे ही उसकी वैल्यू होगी। और जब ये सारी चीजें आई तो कूलाम से भी अपनी बात कह दी, बस ठीक है जब तुम्हारी बात सही है तो फिर मैं ही अपनी बात से क्यों हटूं। तो उन्होंने भी कह दिया कि जो वैल्यू हमारे पास है ये 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन, तो उन्होंने जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर के साथ कह दिया। भाई तुमने एटॉमिक मास के बारे में कह दिया, एटॉमिक नंबर के बारे में, तो ये एटॉमिक नंबर में आ गया। तो इसका मतलब है कि सबका एटॉमिक नंबर बदलेगा तो उसके साथ हमारे फोर्स की वैल्यू बदलेगी, और जब फोर्स की वैल्यू बदलेगी तो दैट इज द डिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। तो ये हमारे पास एटॉमिक मास पर डेंसिटी डिपेंड हो गई, एटॉमिक नंबर पर फोर्स डिपेंड हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियरिटी हो गई कि किसी भी मटेरियल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जरूर डिपेंड करेगा। अब उसकी फोर्स कैसा है कैसा नहीं है ये सारी चीजें रदरफोर्ड ने अपनी बात में कह दिया, और कहने के बाद उसकी बात को माना गया कि दिस इज हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी कह सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी कह सकते हैं। उनका मानना यह भी था क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सराउंडिंग न्यूक्लियस के तो वो एसिलेटेड होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को मेंटेन करते हैं रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसके साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाते हैं। रदरफोर्ड फंस गए, रदरफोर्ड फंस गए, रदरफोर्ड इसलिए फंस गए, उन्होंने दो बातें कह दी कि ये क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है कि दैट इज अ चार्ज कैन नॉट मूव द प्रोड्यूसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूव नहीं करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लेकिन चार्ज को अगर मूवमेंट कराते हैं, चार्ज अगर मूवमेंट करता है तो दैट इज आर मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज के मूवमेंट करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसका मतलब ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक वो भी डेवलप कर रहे हैं। इसको मानना ये था, उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ये, और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो ये मैग्नेटिक थ्योरी को शो करेंगे। भाई ये मैग्नेटिक थ्योरी को जब शो करेंगे तो इसका मतलब है कि ये अपने साथ वो सारी चीजें मेंटेन करेंगे जिनके बारे में हम कह नहीं पा रहे हैं, और आगे जाके ये फंस गए। उन्होंने कहा जब ये मेंटेन कर रहे हैं तो जो फोर्स है वो क्यू वी बी को फॉलो कर रहा है, और ये एम बी को फॉलो कर रहा है, इसके साथ ये एम को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है